Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप ट्राई करना कि जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस मैं लेकर आई हूँ वो सारे सेंटेंस आप मेरे से पहले बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहले जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पहले अगर आपने उसको देख लिया और अच्छे से उसको समझ लिया तो इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और जितनी आने वाली वीडियोज़ है उन सब की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ आप टेलीग्राम या फिर फेसबुक के जरिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका मतलब होता है कि कोई भी काम पास्ट से होता हुआ आ रहा है अभी तक, ठीक है, वो अभी तक हो रहा है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, समय के साथ से आता है, यानी कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस होते हैं ना ये निश्चित होते हैं। यहाँ पर जो काम हो रहा है उस काम का यहाँ पर टाइम दिया होता है कि ये काम इस समय से हो रहा है या इस समय से शुरू हुआ है, जो भी यहाँ पर टाइम ही दिया होता है, फिक्स टाइम, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी सेम पहचान है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है समय के साथ से आना, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है ताकि आप कंफ्यूज ना हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे जिससे आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें हैज़ और हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना है, जो कि परफेक्ट में भी था, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बीन का यूज़ होगा, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ आईएनजी आएगा। आईएनजी शो कराता है कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ पर आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद। और यहाँ पर एक नई चीज़ है जो आपको ध्यान से देखनी है। तो सिंस या फिर फॉर, सिंस या फॉर का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, जो यहाँ पर टाइम आ रहा है, समय के साथ से जो वर्ड आ रहा है, से। जैसे एग्जाम्पल है, वह सुबह से रो रही है, तो जो ये से है ना, सुबह क्या है, हमारा टाइम है। लेकिन सिंस और फॉर के लिए हमें यूज़ कहाँ करना है, इस से के लिए। ये हर सेंटेंस में आएगा। से, मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, वे 10 मिनट से लड़ रहे हैं। इस तरह से जो ये से है इसके लिए हमें यूज़ करना है सिंस या फॉर का। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हैज़ बीन और हैव बीन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज़ होगा। तो हैज़ बीन यूज़ होगा ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन का यूज़ होगा। और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ के साथ, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का यूज होगा। सेकेंड थिंग बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पर, सिंस और फॉर का यूज। सिंस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई फिक्स टाइम दिया होता है। सिंस और फॉर के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप सिंस या फॉर का वीडियो पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। तो सिंस, जहाँ पर सिंस का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, काम के शुरू होने का टाइम दिया होता है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है। कोई भी काम निश्चित टाइम दिया होता है, एक फिक्स टाइम, ठीक है। फॉर,
ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पर जो समय के अंतराल की अवधि होती है, जो अवधि यहाँ पर होती है वो यहाँ पर बताई जाती है, यानी कि कब से काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो जो ये 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये 2 घंटे क्या है, यहाँ पर 2 घंटे की एक अवधि बताई गई है। ठीक है, और कौन से 2 घंटे, फिक्स नहीं है, तो फॉर के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं, अनिश्चित टाइम होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, वह सुबह से रो रही है। ये हमारा एग्जाम्पल है, किस तरह से, ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वह, अब शी, सब्जेक्ट लिखेंगे शी, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, तो ही शी इट नेम हैज़ बीन, तो हैज़ बीन आ गया, शी हैज़ बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो हमारी मेन वर्ब है रोना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्राई फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, क्राइंग, शी हैज़ बीन क्राइंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप देखें तो वह सुबह से रो रही है, कोई रीज़न नहीं दिया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम स्किप कर देंगे, सिंस या फॉर। तो यहाँ पर सुबह से क्या है, एक फिक्स टाइम दिया है, सुबह से बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, सुबह से रो रही है। ठीक है, तो सुबह के लिए हमें यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो सिंस का यूज होगा, क्राइंग सिंस क्या है टाइम, मॉर्निंग, मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी को नेगेटिव बना के देखते हैं, वहाँ सुबह से नहीं रो रही है, ये हमारा नेगेटिव हो गया है। ठीक है, किस तरह से बनेगा, नेगेटिव का फॉर्मूला एक बार बता देती हूँ आपको। सबसे पहले सेम फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है इसमें, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट आ जाता है। नेगेटिव मतलब जहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं, नहीं शब्द जब आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, हैज़, हैव। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन, तो हैज़ या फिर हैव जो भी आप यूज़ करेंगे, उनके बीच में, हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, जैसे इधर देखिए, हैज़ बीन तो नॉट आएगा, हैव बीन तो पहले बीच में नॉट आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, बाकी फॉर्मूला सेम है जैसे अफर्मेटिव का है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर या फिर टाइम। ठीक है, बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले शी हैज़, हेल्पिंग वर्ब है हैज़। अब बीन नहीं आएगा पहले, अफर्मेटिव में हमने डायरेक्ट बीन लिखा है, लेकिन बीन नहीं आएगा, पहले हमें नॉट का यूज़ करना है। ये नॉट आ गया है, अब बीन आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, क्राइंग हमारी फर्स्ट फॉर्म है, क्राई, आईएनजी आ जाएगा। सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या एक फिक्स टाइम दिया है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये मैं ऑलरेडी आपको अफर्मेटिव में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ। 2 घंटा ये टाइम है और इससे के लिए हमें यूज़ करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है मैं, आई। हैज़ बीन या हैव बीन, तो आई के साथ हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन। खेलना, मेन वर्ब क्या है हमारी, खेलना, तो खेलने के लिए प्ले, इसके साथ आईएनजी आ जाएगा, प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर होता कि क्रिकेट खेल रही है तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को स्किप कर दे, सिंस या फॉर। तो यहाँ पर क्या है, 2 घंटा। ये 2 घंटा जो है ना, ये हमारा फिक्स टाइम नहीं है। कौन सा 2 घंटा है, इसका क्या है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो जब फिक्स टाइम नहीं होता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना है, प्लेइंग फॉर। अब यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा सिंस फॉर के बाद, तो टाइम क्या है, 2 घंटा, 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नेगेटिव की। नेगेटिव भी मैं आपको यहाँ पर लिख लेती हूँ, सब्जेक्ट हैव। अब यहाँ पर पहले बीन के बीच में और हैव के बीच में नॉट आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हैव नॉट बीन, बाकी सेम आ जाएगा। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी उसके साथ आएगा, प्लेइंग, यहाँ फॉर आ जाएगा। फॉर आ जाएगा क्योंकि ये फिक्स टाइम नहीं है, 2 आवर्स।
ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सेंटेंस आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, वे 10 मिनट से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट है दे। अब दे के साथ हैव बीन का यूज होगा, तो दे हैव बीन। यहाँ पर फॉर्मूला आप देखते रहिए साथ साथ, ताकि आपको पता चले। दे सब्जेक्ट है, हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लड़ना मेन वर्ब है, लड़ना, तो लड़ने के लिए बोलते हैं फाइट, फाइटिंग आ जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आनी है। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम स्किप कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं है स्किप। इसके बाद टाइम देखिए 10 मिनट, 10 मिनट बोला है, तो 10 मिनट भी क्या है, फिक्स टाइम नहीं है। कौन से 10 मिनट है, यहाँ पर हमारा फिक्स टाइम नहीं है, तो फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो फाइटिंग फॉर 10 मिनट्स, ये हमारा कंप्लीट। नेगेटिव बनाए तो सेम हो जाएगा, वे 10 मिनट से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाया था कि मैं 2 घंटे से नहीं खेल रही हूँ, ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर हो गया दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर 10 मिनट्स। दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर 10 मिनट्स ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अफर्मेटिव में फॉर क्यों आया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, बस हैव और बीन के बीच में नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम 2017 से पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हैज बीन या हैव बीन, कोई भी नाम है तो हैज बीन, राम हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टीच, पढ़ाना यहाँ पर मेन वर्ब है तो टीचिंग आ जाएगा, टीच फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, टीचिंग। समय है यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंस, यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज होगा, तो 2017 फिक्स टाइम है कि 2017 से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो सिंस का यूज हम करेंगे, सिंस 2017। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसको ऑब्जेक्ट, इसको जब हम नेगेटिव बनाए तो राम 2017 से नहीं पढ़ा रहा है, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। सेम बनेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बीच में और बीन के बीच में, हैव या हैज़ के बीन के बीच में नॉट का यूज होगा। किस तरह से, राम हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 2017। ये हमारा कंप्लीट नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट है मैं 2 हफ्ते से इस काम को कर रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो आई हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, तो हैव बीन। यहाँ पर क्या है, अब वर्ब की, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, काम कर रही है, तो डू के साथ आईएनजी, डूइंग। आई हैव बीन डूइंग इस काम को, तो दिस वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस वर्क। अब ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, तो 2 हफ्ता, फिक्स टाइम नहीं है, कौन सा 2 हफ्ता है पता नहीं है, तो फॉर का यूज होगा, फॉर 2 वीक्स। ये हमारा कंप्लीट। इसी को नेगेटिव बनाए तो मैं 2 हफ्ते से इस काम को नहीं कर रही हूँ, ये हो गया नेगेटिव। किस तरह से होगा, आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 वीक्स। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि नेगेटिव में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो अफर्मेटिव में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, तो नेगेटिव में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर बस नॉट का ध्यान रखना है। तो रोहन 1 बजे से भाग रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है रोहन,
ठीक है, अब कोई नाम है तो नाम के साथ हैज बीन का यूज होगा, ये याद रखना है। रोहन हैज बीन, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, भागना यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है तो रन इसका होता है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आ जाएगा आईएनजी। रनिंग, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट था हमने ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो रोहन हैज बीन रनिंग, सिंस या फॉर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो 1 बजे फिक्स टाइम है, 1 बजे फिक्स टाइम बताया है तो सिंस का यूज होगा, सिंस 1 o'clock। ये हमारा कंप्लीट। इसी को नेगेटिव बनाए, किस तरह से नेगेटिव बनेगा कि रोहन 1 बजे से नहीं भाग रहा है, ठीक है, नहीं भाग रहा है तो रोहन हैज नॉट बीन, ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, रनिंग सिंस 1 o'clock। ये हमारा नेगेटिव भी कंप्लीट। इस तरह से हमने नेगेटिव बनाना है और अफर्मेटिव इस तरह से बनाना है। तो मतलब मेन बात है, आपको अगर अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद हो गया तो नेगेटिव का अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, ठीक है। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान से बिल्कुल देखना, फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। फॉर्मूला WH फैमिली का वर्ड यहाँ पहले आएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हैज़, हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है अफर्मेटिव में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि जो हैज़ या फिर हैव आप यूज़ करेंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में पहले सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस से याद होंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर या फिर टाइम, उसके बाद टाइम जो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला सेंटेंस है, वह 1 बजे से क्या पका रही है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, WH फैमिली का वर्ड जो कि क्या यहाँ पर है। तो क्या के लिए हम सबसे पहले इसे ही लिख लेते हैं, व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन, उसके लिए आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है वह, लड़की है कोई, ठीक है, तो शी के लिए हैज़ बीन का यूज होगा। तो व्हाट हैज़, लेकिन बीन नहीं आएगा, बीन से पहले एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है शी। अब हमारा बीन आ जाएगा, आ गया बीन। फॉर्मूले में देखिए बीन, यहाँ बीन लिख दिया सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पर मेन वर्ब है, आईएनजी उसके साथ आएगा। मेन वर्ब है यहाँ पर पकाना, तो पकाने को बोलते हैं कुक, उसके साथ आईएनजी आएगा तो कुकिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, ऑब्जेक्ट को स्किप कर दें। सिंस या फॉर का में यूज करना उसके बाद। तो यहाँ पर टाइम है 1 बजे। सबसे पहले आपको सिंस या फॉर का यूज करने के लिए ना उसका टाइम देखना है कि टाइम क्या है। अगर फिक्स टाइम है तो सिंस, फिक्स नहीं है तो फॉर। तो 1 बजे हमारा फिक्स टाइम है तो यहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। तो टाइम है 1 o'clock। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी को हम नेगेटिव बना लेते हैं, हम एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं लेंगे। इससे क्या है, वीडियो भी लेंथी होगा और आपको यहाँ पर अगर एक साथ हम बनाएंगे तो समझने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो नेगेटिव का फॉर्मूला पहले हम देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड है जो इंटेरोगेटिव में था, सेम है, हैज़ या फिर हैव, सेम इंटेरोगेटिव। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर नॉट बीन आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पर नॉट का यूज होगा। तो पहले ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट आ रहा था हैज़ या हैव बीन के बीच में, यहाँ पर सब्जेक्ट तो आएगा लेकिन नॉट भी आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है। तो सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद हमारा बीन आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर या फिर उसके बाद टाइम, ठीक है। तो किस तरह से नेगेटिव बनेगा, वह 1 बजे से क्या नहीं पका रही है। ये नेगेटिव बन गया है नहीं का यूज करके। किस तरह से होगा, व्हाट हैज़ सी
सब्जेक्ट आ गया, इतना तो सेम है। यहाँ पर क्या करना है, नॉट बीन लगाना है, नॉट बीन आ गया। अब बाकी सेम जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कुकिंग हमारी मेन वर्ब है, आईएनजी, सिंस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा 1 o'clock। ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, राम 2 महीने से जिम क्यों जा रहा है। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड क्यों, उसको लिख लेते हैं वाई। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, तो उसके लिए सब्जेक्ट राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई नेम है तो हैज बीन। हैज हम फिलहाल लिखेंगे, बीन नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट है राम तो राम आ जाएगा, उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा। यहाँ पर है जाना, गो, तो आईएनजी उसके साथ आएगा गोइंग। जिम, जिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो गोइंग टू जिम, ये ऑब्जेक्ट आ गया। सिंस या फॉर, टाइम देखना उसके लिए 2 महीने। 2 महीने फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित टाइम है एक हमारे पास। कौन से 2 महीने की बात हो रही है हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें फॉर का यूज़ करना है। तो जिम फॉर कितना है, 2 months, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 months। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेगेटिव बनाए, राम 2 महीने से जिम क्यों नहीं जा रहा है, ये हमारा नेगेटिव बन गया। किस तरह से होगा, WH फैमिली का वर्ड आपको सबसे पहले ढूंढना है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हैज, सब्जेक्ट आ जाएगा राम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करनी है, जो कैसे हो जाएंगी प्रैक्टिस से। राम नॉट बीन, अब बाकी सेम हमारा आ जाएगा गोइंग टू जिम फॉर कितना है, 2 months। ये हमारा कंप्लीट। वाई हैज राम नॉट बीन गोइंग टू जिम फॉर 2 months, ये कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या वे 2 बजे से सो रहे हैं। तो यहाँ पर अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यस या नो में आंसर है, तो यस या नो में, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई WH फैमिली का वर्ड है ही नहीं। ये क्या बिल्कुल भी मत देखना कि ये क्या है तो इसके लिए व्हाट यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है क्योंकि आंसर यस या नो में है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे हैज़ बीन या हैव बीन से, हैज़ या हैव से। तो सब्जेक्ट है हमारा वे, दे, यानी कि प्लूरल नंबर है दे तो हैव आ जाएगा, तो हैव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है दे तो हैव दे, बीन आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बीन है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सोना, ठीक है, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। स्लीपिंग, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट सिंस या फॉर का हम यूज़ करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्किप ऑब्जेक्ट को कर दें। टाइम है 2 बजे से, अभी से के लिए हमें 2 बजे यहाँ पर टाइम है तो 2 बजे यानी कि फिक्स टाइम है, तो 2 बजे, इस से के लिए हमें यहाँ सिंस का यूज़ करना है। सिंस 2 o'clock, 2 o'clock फिक्स टाइम है। नेगेटिव सेंटेंस को हम बना लेते हैं, क्या वे 2 बजे से नहीं सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं नेगेटिव हो गया। किस तरह से होगा, हैव जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब का यहाँ काम कर रही है, सब्जेक्ट आएगा दे, यहाँ पर पहले नॉट आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद बीन का यूज होगा। स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अभी यहाँ पर इंटेरोगेटिव में इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ। सिंस आ गया, 2 o'clock टाइम है 2 o'clock, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव। हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है, वह सुबह से मेरा इंतजार क्यों कर रही है। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आपको सर्च करना है, तो क्यों उसको लिख लेंगे वाई, ठीक है। सब्जेक्ट है वह शी, उसके लिए हैज़ बीन का यूज़ करना है, तो हैज़ आ जाएगा सब्जेक्ट सी, फिर आ जाएगा बीन। आप फॉर्मूले में देख सकते हैं WH फैमिली का वर्ड हैज़ सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंतज़ार करना, तो यहाँ पर इसके लिए वेट
इसके साथ आईएनजी आ जाएगा, वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मेरा, तो वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पर टाइम है सुबह से, तो सुबह से फिक्स टाइम है, तो इस से के लिए हमें सिंस का यूज करना है। सिंस टाइम है मॉर्निंग, ये हमारा कंप्लीट। वाई हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ये कंप्लीट। नेगेटिव इसको अगर बनाए, वह सुबह से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही है, ये हो गया नेगेटिव। किस तरह से होगा, WH फैमिली का वर्ड वाई हैज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन। ऑलरेडी आपको इंट्रोगेटिव में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज बताऊंगी कि यह नॉट का यूज करना है सब्जेक्ट और बीन के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा सेम आ जाएगा वेटिंग, हमारी मेन वर्ब है वेटिंग, फॉर मी ऑब्जेक्ट है, सिंस यहाँ पर हमने से के लिए यूज किया है, और मॉर्निंग हमारा टाइम है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाई हैज शी नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। यहाँ पर आपको याद रखना है कि टाइम आता है सिंस या फॉर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जितनी आने वाली वीडियोस हैं हमारे, वो सारी आपको एकदम टाइम पर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।